नबी का और गुलाम कारिए कुरान हजरत उबई बिन काब है। ये मेरे नबी का वो गुलाम है जिसके लिए जिब्रील मेरे करीम की बारगाह में आता है, आके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है इस उबई बिन काब को मेरा सलाम भी कहो और इस उबई बिन काब को कहो जरा सूरह बय्यना की तिलावत सुना दे। क्या करे सूरह बय्यना की? वो इंसान कितना खुश नसीब है जिससे कुरान सुनने की डिमांड खुद रब फरमा रहा है। इसलिए मेरे भाई गौर फरमाए, रब सलाम भेज रहा है। मैं अर्ज कर रहा था सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मेरे नबी से यूं प्यार फरमाया। एक दिन सहेलियां कहने लगी है खदीजा तूने कैसा गलत फैसला किया है, मलिकतुल अरब है, मक्का के सरदार की बेटी है और मलका अरब है, सरमायादार है, ताजरा है। ऐ खदीजा अपने लेवल के बंदे से शादी करती है, निकाह किया है तो उससे जिसके घर में कई कई दिन चूल्हा भी नहीं जलता और शेब अबी तालिब की घाटियों में तूने उसके साथ पत्ते खा के गुजारा भी किया है। कैसे बंदे से तूने निकाह कर लिया है? जनाब खदीजा फरमाती है सहेलियों का ये ताना सुनते ही दिल में तहैया कर लिया खदीजा कुछ नहीं बचाएगी, सब कुछ मदनी महबूब पे लुटाएगी। फरमाया कुछ नहीं बचाऊंगी, खुद गरीब हो जाऊंगी लेकिन मुस्तफ़ा को गरीब नहीं रहने दूंगी। और मेरे भाई ज़रा गौर फरमाइए, ये वही खदीजा है जो मक्का की बहुत बड़ी ताजरा है, लेकिन जिस दिन घर से इसका जनाजा उठता है चूल्हे में आग जलाने, तेल भी नहीं है चूल्हा जलाने की, दिया जलाने के लिए दिए में तेल भी नहीं है। गुर्बत का ये आलम है। और खदीजा की जो आखिरी गुजारिशात है ना वो बड़ी सुनने वाली हैं, प्यार से कहना सुभान अल्लाह। वक्त अखीर है और मियाँ बीवी की आपस में बातें हो रही हैं। खदीजा मेरे नबी से कह रही है मेरी चंद एक गुजारिशात हैं, अगर अमल हो जाए मेहरबानी हो जाए। सरकार ने फरमाया क्या आप फरमाएं, क्या कहना चाहती हैं? सैयदा खदीजा कहती हैं पहली गुजारिश मेरी ये है कि 25 साल आपके साथ गुजारे हैं, इन 25 सालों में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दें, कोई गलती हो गई हो, राहे वफा में कोई कमी रह गई हो, आप करीम हैं मुझे माफ़ कर देना। दूसरी मेरे गुजारिश ये है या रसूल अल्लाह, मैं फ़कीर, मैं मस्कीन हो, मेरे जाने के बाद कभी कभी मुझे याद कर लेना। हमारा एजाज होगा, तेरे लबों पे हमारा नाम आएगा, कब्र में भी हमारी रूह तुझसे राजी हो जाएगी, हमारा जिक्र करते रहना। सैयदा खदीजा तीसरी जो वसीयत कर रही है, जो गुजारिश कर रही है, अर्ज करती है मेरे करीम आका, मेरी तीसरी गुजारिश ही है वो जो चादर आप अपने बदन पे ओढ़ते थे जिब्रील आता था वही लेकर। यार प्यार से कहें सुभान अल्लाह। आप जो चादर लिया करते थे अपने बदन अक़दस पे, अपने जिस्म मुबारक पे वो जो चादर लेते थे, जिब्रील कभी आके कहता था या अय्युहल मुज़म्मिलो, कभी जिब्रील आके कहता था या अय्युहल मुद्दस्सिरो। वो चादर अगर हो सके तो खदीजा के कफन के लिए दे देना, वो चादर मेरे कफन के लिए मिल जाए जिस चादर की कसमें मेरा रब उठाता था। जब खदीजा ने ये अर्ज की मेरे करीम ने वो अपनी रहमत वाली कमली उतारी, वो चादर उतार के फरमाया खदीजा क्या याद करेगी, ये चादर मेरी तरफ से 2 चादरें मेरे नबी ने और भी अता फरमाई है। फरमाया एक कफन मुस्तफ़ा की तरफ से, एक कफन तेरे लिए जन्नत से रब के मलाइका लेके आए हैं। माया एक कफन मेरी चादर से तेरी डिमांड की वजह से, तेरी फरमाइश पे,
और एक कफन तेरे लिए मेरे रब ने जन्नत से भेजा है। मेरे भाई जरा गौर फरमाइए, मेरे करीम आका ने कफन अता फरमाया और साथ ही तारीखी जुमला जो मेरे नबी ने फरमाया खदीजा तूने तो चादर मांगी है, मुझे एहसास है जब सारी दुनिया मुझसे माल ले रही थी, खदीजा तू मुझे दे रही थी, लो अरते जिल्दी ला आते तो के, खदीजा तूने तो चादर मांगी है, आज नबी से नबी का चमड़ा मांगती मैं वो भी उतार के दे देता। फरमाया लो अरद जल्दी ला आते तो के, खदीजा अगर तू मेरा चमड़ा आज मांगती ना, मेरी जिल्द मांगती मैं वो भी दे देता। ये तो चादर की बात की है। अब मेरे भाई खदीजा को चादर भी मिल गई। खदीजा अपनी मारूजात पेश करते करते अर्ज करती है, मेरे करीम आका एक मस्कीन की गुजारिश और भी है, अपनी बच्चियों को करीब किया, रुकैया, जैनब, उम्मे कुलसूम को करीब करके कहा ये भी बच्चियां मेरी हैं, इनसे प्यार करना। सैयदा ज़हरा को मजीद करीब करके सर पे हाथ रख के फरमाया इसका खास ख्याल रखना, इस पे खास नजर रखना, आज के बाद इसके बाप भी आप, इसकी माँ भी आप है, आप इसकी परवरिश अच्छे तरीके से करना। खदीजा क्या वजह है, बेटियां बाकी भी तेरी हैं, ज़हरा के लिए ये मेहरबानी क्यों कर रही है, ये खसूसी वसीयत क्यों कर रही है। करीमा का की बारगाह में खदीजा अर्ज करती है, ऐ मेरे नबी इससे प्यार इसलिए है ये बोलती तेरी तरह है, ये चलती तेरी तरह है, इसका अंदाज़े हयात तेरी तरह है, इसका उठना बैठना तेरी तरह है, इसलिए फरमाया मेरे नबी ज़हरा का ख्याल रखना, ज़हरा को दुखी ना होने देना। आज लोग कहते हैं नबी की 4 बेटियां हैं, जिक्र सैयदा ज़हरा का क्यों आता है, नबी सिर्फ ज़हरा से क्यों प्यार फरमाता है। मैंने कहा नबी किसी के साथ किए हुए वादे पूरे कर रहा है, नबी किसी के साथ किए हुए वादे पूरे कर रहा है। मेरे भाई सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना माल लुटाया, ग़ुलामी का हक़ अदा किया, मेरे करीम ने नवाज़ने का हक़ अदा कर दिया। दुआ गो हूँ अल्लाह करीम हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज का मकाम भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बात मेरी गौर से सुने, आज जब अहले बैत का नाम लिया जाता है तो अमूमन हुज़ूर की बीवियों का ज़िक्र उसमें नहीं किया जाता, घर वालों में बीवी भी शामिल होती है कि नहीं होती? आप बोलते नहीं हैं, घर वालों में बीवी शामिल होती है कि नहीं होती? और ये जो आयत आई है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, ये तो आई अज़वाजे मुताहरात के बारे में। ऐसे अगली पिछली आयतों में तमाम में नबी की बीवियों का जिक्र हो रहा है। तो पता चला हम आले सुन्नत हैं, हम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा सैयदा ज़हरा हसनैन करीमैन इन अहबाब को अहले बैत मानते हैं मुस्तफ़ा के फरमान की वजह से, और नबी की बीवियों को अहले बैत मानते हैं रब के कुरान की वजह से। अल्लाह करीम आपके मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। बाखिर दावाना।